भद्रावती एमआईडीसी परिसर में न्यू एरा क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेटा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की एकीकृत हरित इस्पात परियोजना का भूमि पूजन समारोह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। विदर्भ क्षेत्र प्राकृतिक खनिज संपदा से समृद्ध है और इस संपदा का पर्यावरण अनुकूल उपयोग करने के उद्देश्य से भद्रावती क्षेत्र में 2 हरित इस्पात परियोजनाएं स्थापित की जा रही है। उद्योगों के विकास से एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार होता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलती है। इसी प्रकार उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को नई गति और मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किए। वे भद्रावती एमआईडीसी परिसर में न्यू एरा क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड और ग्रेटा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के एकीकृत हरित इस्पात परियोजना के भूमि पूजन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी, आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके, वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक किशोर दुर्गेवार, देवराव भोंगले, करण देवतड़े, पूर्व मंत्री हंसराज हीड, पूर्व सांसद अजय संचिति, कोल इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार झा, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर पी अनबलगन, ग्रेटा एनर्जी के चेयरमैन नितेश चौधरी, वैभव काकुलते, वेकोली के निर्देशक मानव संसाधन हेमंत पांडे, ग्रेटा एनर्जी के अनूप गोयल, न्यू एरा क्लीनटेक के बाड़ा साहेब दराटे, मधुसूदन अग्रवाल, जिलाधिकारी विनय गौड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह तथा पुलिस अधीक्षक ममका सुदर्शन आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जिसका प्रभाव कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी पड़ रहा है। इसी कारण खनिज संपदा का प्रदूषण मुक्त और आधुनिक तकनीक के साथ उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी के मार्गदर्शन में विश्व स्तरीय तकनीक के साथ खनिज उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में देश में कोल गैसिफिकेशन के 7 बड़े प्रकल्प प्रस्तावित हैं, जिनमें से 4 महाराष्ट्र, विशेष रूप से विदर्भ में स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार की नीति बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने बताया कि विदर्भ के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा और गोंदिया जिलों में स्टील हब विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, जिससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रीन स्टील का भविष्य उज्जवल है और इसके लिए वैश्विक स्तर पर 100% निर्यात बाजार उपलब्ध है। न्यू एरा और ग्रेटा एनर्जी की परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कंपनियों से अपील की है कि तकनीकी और अन्य नौकरियों के लिए चंद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण देकर अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराया जाए तथा कम से कम 70 से 80% रोजगार स्थानीय युवाओं को दिया जाए। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि देश में कोयला की कोई कमी नहीं है और इसका उपयोग विकास तथा रोजगार सृजन के लिए किया जा सकता है। औद्योगिक विकास में कोयले की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि चंद्रपुर और भद्रावती क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से युक्त नई औद्योगिक कंपनियां स्थापित हो रही हैं, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 17,000 करोड़ रुपए का निवेश भद्रावती में आएगा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।